तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 12 की जो प्रश्नावली 5.2 है उसी का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन का जितना भी फॉर्मूला है आप देख सकते हैं। डिफरेंशिएशन का लगभग 24 फॉर्मूला है, सभी के सभी आपको याद रहना जरूरी है। आज की क्लास में हम फॉर्मूला नहीं बताएंगे क्योंकि हमने पिछली क्लास में फॉर्मूला का एक क्लास डाला हुआ है, तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उसका शॉर्ट वीडियो भी हम डाले हैं। लेकिन आज की क्लास में हम प्रश्नावली 5.2 के आधारित, इसी पर आधारित क्वेश्चन है, उसी को हम सॉल्व करेंगे बाबू। ठीक है, तो देखिए प्रश्नावली 5.2 में क्वेश्चन दिया गया है। पहला जो क्वेश्चन है बाबू, ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया गया है y बराबर साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, और इसका कह रहा है कि आप डीसी कीजिए, यानी कि डिफरेंशिएशन कीजिए। तो इसके लिए तो आपको ये जितनी भी फॉर्मूला है आपको याद होना जरूरी है, तभी आपसे ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो इसका आपको क्या करना है बाबू, इसका डीसी करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, यहाँ लिखिएगा आप लोग दिया गया है और जो क्वेश्चन दिया गया हो उसे ज्यों कहते हो आप नोट कर दीजिए। तो हमने यहाँ लिख दिया कि दिया गया है, क्या दिया है, y बराबर साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, ये दे दिया है। तो सबसे पहले आपको ये पता होगा कि साइन का डीसी क्या होता है, डिफरेंशिएशन, जिसको अंग्रेजी में हम डिफरेंशिएशन और हिंदी में अवकलन बोलते हैं। तो यहाँ आप लिखिएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, आपको यहाँ देखिए एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, डीसी करना है। तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स। ठीक है, बराबर यहाँ हो जाएगा डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है बाबू, और बटे में डी, अब देखिए यहाँ जो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया हुआ है ये साइन का थीटा है। तो साइन का थीटा जब नीचे रहेगा तभी इसका डीसी हो पाएगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। अब इंटू यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 और बटे में बाबू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद देखिए डी वाई बटे में डी एक्स हो गया। अब आपको पता होगा कि साइन एक्स का जो डीसी होता है बाबू वो कॉस एक्स हो जाएगा। तो कॉस और एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया है तो एक्स स्क्वायर 5 हो गया। इंटू अब आपको इसका करना है, यानी सबसे पहले आप डी एक्स स्क्वायर बटे में डी एक्स और प्लस डी 5 बटे में डी एक्स। ठीक है, उसके बाद देखिए आप इसको ज्यों का त्यों लिखते जाइए। तो यहाँ हमने लिख दिया कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, इतना हो गया। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर जो है इसका फॉर्मूला होता है डी एक्स के पावर एन बटे में डी एक्स। तो इसका होता है एन एक्स के पावर एन माइनस 1। आपको फॉर्मूला में ये बताया गया होगा। तो उसी आधार पर देखिए ये हो जाएगा 2x और दोनों से एक जाएगा तो एक जाएगा, इसे नहीं लिखा जाता है। और अचर का टीसी हमेशा जीरो होता है तो हमने जीरो लिख दिया। तो इस प्रकार से बाबू फाइनली जो आंसर आएगा वो cos इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, इंटू 2x हो जाएगा। इसको आप पहले भी लिख सकते हैं और इतना भी छोड़ सकते हैं। तो यही इसका आंसर हो गया। तो हमें पूरा उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या दिया गया है, उसका भी आपको डीसी करना है। क्वेश्चन जो 2 दिया गया है, दिया है y बराबर cos इंटू साइन एक्स। ठीक है, cos इंटू साइन एक्स। तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आप जो इसमें प्रोसेस किए हैं वही प्रोसेस यहाँ भी लगाइए। यानी सबसे पहले आप लिखिए कि दिया गया है, तो हम यहाँ लिख देते हैं बाबू दिया गया है, और जो क्वेश्चन दिया गया है उसको आप सबसे पहले नोट कर दीजिए। तो क्वेश्चन देखिए y बराबर cos इंटू साइन एक्स। ठीक है, इतना दिया है। तो आपको करना है इसका डीसी, यानी कि लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है बाबू, अब देखिए यहाँ हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स, इतना हो गया, बराबर डी कॉस, यहाँ हो गया साइन एक्स। अब आपको हम बताए हैं कि जो ये कॉस है इसका ये साइन थीटा दिया गया है, यानी कॉस का थीटा क्या है बाबू, साइन है, तो नीचे भी साइन रहेगा तभी इसका डीसी हो पाएगा। तो यहाँ हो गया साइन एक्स इंटू यहाँ हो जाएगा डी साइन एक्स बटे में डी एक्स, इतना हो गया। अब देखिए डी वाई बटे में डी एक्स, साइन का जो सॉरी कॉस का जो डीसी होता है
वो माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन और एक्स की जगह दिया है साइन एक्स, इतना हो गया इनटू। अब साइन का डीसी क्या होगा बाबू, कॉस एक्स होगा, तो कॉस एक्स हो गया। आप इतना भी छोड़ सकते हैं और आगे अगर मर्जी चाहे तो इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, और पूरा उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा 100%। अब बात करते हैं बाबू 3 नंबर प्रश्न की, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न भी सेम इसी प्रकार है, यानी कि इसमें जितने भी क्वेश्चन है 1 से लेकर 8 तक सभी का आपको अवकलन करना है। तो देखिए तीसरा नंबर दिया है y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और इसको भी आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो ज्यों का त्यों आप जैसे इसमें किए हुए हैं, यानी सबसे पहले लिखे हैं कि दिया गया है, उसके बाद जो दिया गया है लिखे हैं, तो सेम उसी प्रकार आप इसमें भी रूल फॉलो करेंगे। यहाँ लिखिए आप लोग दिया गया है, ठीक है, दिया गया है, क्या दिया है बाबू, y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। उसके बाद आपको करना है डिफरेंशिएशन, तो यहाँ लिखिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स और बराबर डी साइन ए एक्स प्लस बी, और बटे में बाबू ये थीटा है साइन का, तो नीचे भी रहेगा यानी कि ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इतना हो गया इनटू। अब यहाँ लिख दीजिए डी ए एक्स प्लस बी और बटे में डी एक्स, इतना हो गया। अब आपको हमें पहले देखिए यहाँ किए हुए हैं कि साइन एक्स का डीसी क्या होता है बाबू, कॉस एक्स होता है, तो उसी प्रकार यहाँ देखिए हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स का मान। देखिए इसका जब डीसी कीजिएगा तो कॉस और एक्स की जगह दिया है ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब इसका कर दीजिए यानी कि डी ए एक्स और बटे में डी एक्स और प्लस डी बी बटे में डी एक्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स बराबर कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। और इसका जब कीजिएगा तो ये अचर बाहर आ जाएगा, तो एक्स का हो जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा ए और प्लस इसका हो जाएगा 0, ठीक है। तो इस प्रकार डी वाई बाई डी एक्स का मान आ जाएगा, इसको आप पहले लिख दीजिए ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। तो हमें पूरा उम्मीद है, आशा है कि आपको तीनों के तीनों प्रश्न आसानी पूर्वक समझ में आया होगा, क्योंकि हम हर एक स्टेप पे आपको भाषाई रूप में एकदम बेसिक लेवल से समझा रहे हैं, और कहाँ कौन नियम लगेगा, कौन सूत्र लगेगा, ये भी आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 नंबर जो प्रश्न है, ठीक है, 4 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, दिया है y बराबर सेक इंटू टेन रूट एक्स, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं होंगी, ठीक है। सबसे पहले आप क्या फॉलो, सबसे पहले आप लिखेंगे दिया गया है, तो यहाँ हमने लिख दिया बाबू दिया गया है, क्या दिया है, y बराबर सेक इंटू टेन रूट एक्स, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, यानी डी वाई बटे में डी एक्स, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा डी सेक इंटू टेन रूट एक्स, ठीक है, और बटे में यहाँ देखिए सेक का जो थीटा है ये टेन रूट एक्स है, तो नीचे भी टेन रूट एक्स होगा, तो यहाँ टेन रूट एक्स हो गया इनटू। अब आप इसका कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा डी टेन रूट एक्स बटे में, अब देखिए टेन का जो बाबू एक्स यानी कि जो थीटा है वो रूट एक्स है, तो नीचे भी आपको रूट एक्स लिखना पड़ेगा, तो हमने रूट एक्स लिख दिया। अब इनटू डी रूट एक्स और बटे में डी एक्स, ठीक है। अब देखिए डी वाई बटे में डी एक्स बराबर, आपको ये फॉर्मूला के तौर पे पता होना चाहिए कि सेक एक्स का डीसी क्या होता है। तो जो सेक एक्स का डीसी होता है वो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स की जगह टेन रूट एक्स, ठीक है। तो सेक एक्स हो गया इंटू टेन एक्स, टेन एक्स की जगह टेन इंटू टेन रूट एक्स। अब टेन एक्स का डीसी क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए,
तो tan x का होता है sec a स्क्वायर x, यानी कि sec स्क्वायर रूट x हो गया। और रूट x का जो DC होता है बाबू 1/2 रूट x होता है। तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं और चाहे तो इसको सजा कर लिख दे, यानी कि dy/dx, और इसको पहले लिख दीजिए, यानी कि sec स्क्वायर रूट x इंटू sec x, x की जगह tan रूट x हो गया, इंटू tan रूट x हो गया। ठीक है बाबू, और बटे में ये 2 रूट x। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो मैं पूरा आशा उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 5 नंबर प्रश्न को। तो देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है इसमें। 5 नंबर प्रश्न में देखिए y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी। आपको क्वेश्चन शायद थोड़ा सा दिखने में दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि यहाँ लाइट की वजह से उजला हो गया है। ठीक है, साइन ए एक्स प्लस बी और बटे में कॉस ए एक्स प्लस बी, इतना हो गया। तो आप सॉरी, यहाँ सी एक्स प्लस डी है, सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो आप यहाँ क्वेश्चन किताब में से नोट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ दिक्कत हो रहा होगा आपको देखने में। अब आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है इससे थोड़ा सा हटके है, यानी अभी तक हमने जितने 4 प्रश्न सॉल्व किए सभी में नॉर्मल तरीके से डिफरेंशिएशन करना पड़ता था, लेकिन इसमें बाबू आपको थोड़ा सा हाई लेवल में जाना होगा क्योंकि ये u इसको मानना है और इसको v मानना है, तभी आप इसको सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। u इंटू v के फॉर्मूला पर आधारित है ये। सबसे पहले आप लिखिए कि दिया गया है, ठीक है, दिया गया है, क्या दिया है बाबू, y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी, साइन एक्स प्लस बी होगा बटे में कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर u बटे में v दिया हो तो v रखकर u का डीसी, यानी ये क्या है बाबू, u है और ये v है। तो क्या होता है इसका लिखिए आप, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसके लिए आपको dy/dx लिख दिए बराबर d, और यहाँ लिखिए साइन ए एक्स प्लस बी और बटे में बाबू कॉस सी एक्स प्लस डी, इतना हो गया, और बटे में dx लिख दीजिए। तब आप एग्जामिनर को ये पता चल पाएगा कि आपने u बटे v के आधार पर इसको सॉल्व किया है। उसके बाद यहाँ लिखिए dy/dx। ठीक है, यानी v रखकर u का डीसी, v क्या है बाबू, ठीक है, v रखकर u का डीसी करना है, तो v देखिए cos सी एक्स प्लस डी है, सी एक्स प्लस डी इंटू u का डीसी करना है, यानी डी साइन ए एक्स प्लस बी और बटे में डी, और यहाँ देखिए ये साइन का थीटा है तो यहाँ ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, और फिर यहाँ हो जाएगा डी ए एक्स प्लस बी और बटे में डी एक्स और माइनस। अब v रख कर u का डीसी कर दिए और u रख के v का डीसी कीजिए, यानी यहाँ हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी कॉस सी एक्स प्लस डी और बटे में सी एक्स प्लस डी इंटू, अब इसको आप यहाँ लिख दीजिए, इसको डीसी करना पड़ेगा, यानी सी एक्स प्लस डी बटे में डी एक्स, और बटे में बाबू v का स्क्वायर यानी कि कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, इसका आप लिखिए साइन सी एक्स प्लस डी। ठीक है, हम आपको समझा दे रहे हैं क्योंकि नीचे दिक्कत होगा आपको देखने में, और इधर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ इसका आप जो कहते हैं लिख दीजिए कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब आप इसका जब डीसी कीजिएगा तो कॉस साइन का होता है कॉस, तो कॉस ए एक्स प्लस बी लिख दीजिए, उसके बाद ए एक्स प्लस बी का ए होगा। ठीक है, उसके बाद माइनस, फिर ये वाला बता दीजिए साइन ए एक्स प्लस बी
उसके बाद कॉस का होता है माइनस साइन। तो देखिए यहाँ माइनस दिया हुआ है और इसका माइनस होगा, तो माइनस को आप यहाँ ला दीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये साइन सी एक्स प्लस डी और इसका हो जाएगा सी, ठीक है। और इसका कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर दिया हुआ है। उसके बाद आप क्या कीजिए, इन दोनों को, यानी कि आप इसके नीचे एक बार ये लिख दीजिए, एक बार इसके नीचे ये वाला लिख दीजिए। उसके बाद जब लिख दीजिएगा बाबू, तो यहाँ देखिए cos cx प्लस डी से ये कट जाएगा, और यहाँ भी cos cx प्लस डी से ये वाला कट जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो आंसर बचेगा वही इसका डिफरेंशिएशन होगा। और हमें पूरा आशा है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं इस प्रश्नावली के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए सबसे पहले इसे हम मिटा देते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 6, यानी जैसे जैसे क्वेश्चन की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे इसका लेवल भी हाई होता जाएगा, बनाने का जो प्रोसेस है वो हाई होते जाएगा। जैसे 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए, y बराबर cos एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, ठीक है। तो पिछले प्रश्नों में बाबू केवल एक सिंपल वे में दिया रहता था, यानी केवल ये दिया है उसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो आप आसानी पूर्वक कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा इसका प्रोसेस, यानी कि इसका क्वेश्चन का जो लेवल है वो भी बढ़ेगा। तो इसको आपको u, जैसे पिछली क्वेश्चन में हमने u बटे v में मान का बनाया था, लेकिन इसको आप u इंटू v को मान में बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहां लिखिए, दिया गया है, यहां लिख दिया बाबू, दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया है, y बराबर cos x के पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर x के पावर 5, ठीक है। तो इसको आपको u और इसको आपको v मानना है, ठीक है। तो इसका डीसी अब जब कीजिएगा, यानी कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहां हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स बराबर डी कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 और बटे में मान लीजिए डी एक्स हो गया। तो ये वाला जो पद है कॉस एक्स के पावर 3 ये u है, और ये साइन वाला भी है। तो इसका जब आपको डीसी करना होगा तो इसका सूत्र होता है बाबू, u रखकर v का डीसी, यानी u क्या है cos एक्स क्यूब इंटू v का डीसी करना है, यानी d साइन स्क्वायर x के पावर 5 बटे में। अब देखिए यहाँ बहुत बच्चे ये करेंगे कि x के पावर 5 को यहाँ लिख देंगे और कहेंगे कि ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, इससे डिफरेंशिएशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ अगर आप x के पावर 5 लिखते हैं तो यहीं से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो पद है देखिए x के पावर n पर आधारित है, क्योंकि साइन का जो पावर है ये पहले 2 दिया गया है, तो इसलिए यहाँ d साइन x के पावर 5 हो जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इंटू डी साइन एक्स के पावर 5, अब यहाँ आप x के पावर 5 लिखिएगा तब प्रोसेस सही होगा। तो यहाँ आप लिख दीजिए डी एक्स के पावर 5 इंटू फिर से x के पावर 5 और बटे में dx, ठीक है। तो हमने u रखकर v का डीसी कर दिया। उसके बाद प्लस बाबू v को रख दीजिए, यानी v क्या है साइन स्क्वायर x के पावर 5 इंटू, अब आपको v का डीसी करना है, यानी कि cos x क्यूब का करना है। तो यहाँ हो जाएगा cos x क्यूब। तो देखिए अब आप यहाँ x क्यूब नीचे लिख सकते हैं। बहुत बच्चे कहेंगे कि यहाँ तो आपने पहले साइन लिखा, तो बाबू देखो यहाँ जो साइन का पावर था ये 2 था, लेकिन यहाँ cos का पावर 1 है। दो आप जब पावर 2 रहेगा तभी नीचे आप ये साइन लिखेंगे, जब जो भी दिया रहेगा लिखेंगे।
लेकिन जब पावर 1 रहेगा तो जो ये थीटा वाला पद रहेगा वही नीचे लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ cos एक्स क्यू है तो यहाँ एक्स क्यू लिखेंगे इंटू डी एक्स क्यू और बटे में डी एक्स, इतना आपने लिख दिया। उसके बाद यहाँ हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स बराबर, और देखिए cos एक्स क्यू इंटू साइन ए स्क्वायर का जो आप डीसी कीजिएगा तो ये देखिए x के पावर n पर आधारित है तो ये दो नीचे आ जाएगा 2 साइन x के पावर 5, ठीक है, यानी 2 में से एक जाएगा 1 तो 1 नहीं लिखा जाता है। अब देखिए इनटू साइन का डीसी होता है cos, तो cos x के पावर 5 इंटू, अब देखिए x के पावर n पर आधारित है तो हो जाएगा 5x के पावर 4, यानी कि 5 में से 1 हटा देना है, और प्लस यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर x के पावर 5 इंटू, देखिए फिर cos का डीसी क्या होगा बाबू, माइनस साइन होता है तो आप यहाँ लिख दीजिए माइनस साइन एक्स क्यू इंटू, अब ये वाला देखिए हो जाएगा 3x स्क्वायर, देखिए यहाँ माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो आप इसका चिन्ह चेंज कर दीजिए, यानी डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा, इसको पहले लिख दीजिए यानी कि 2 साइन एक्स के पावर 5 इंटू कॉस एक्स के पावर 5, देखिए इंटू, अब इसको लिखिए कॉस एक्स क्यू माइनस, अब देखिए ये वाला पहले लिखा जाएगा, ठीक है, सॉरी इसको भी लिखना पड़ेगा, तो आप चाहेंगे तो इसमें और इसमें गुना भी कर सकते हैं, तो गुना करने के पश्चात क्या होगा, यह हो जाएगा 10x के पावर 4, ठीक है, ये वाला 5 गुना 10 और x के पावर 4 है तो हो गया। अब देखिए यहाँ माइनस प्लस माइनस हो गया, अब इसको पहले लिख दीजिए, पहले आप 3x स्क्वायर इंटू, अब ये वाला लिखिए यानी कि साइन एक्स स्क्वायर, सॉरी साइन एक्स क्यू पहले लिख दीजिए ये वाला, अब इंटू साइन स्क्वायर इंटू एक्स के पावर 5, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हमें पूरा आशा उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हमने हर एक स्टेप को आपको बारीकी तरह समझाया है। अब चलते हैं इस प्रश्नावली के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो चलिए बाबू इसे हम मिटा देते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है y बराबर 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बहुत बच्चे सोचेंगे कि ये वाला क्वेश्चन को छोड़ देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन उतना डिफिकल्ट है नहीं वास्तव में, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो प्रोसेस हम बताए हैं लिख दीजिए, यानी यहाँ लिखिए दिया गया है, तो हमने यहाँ लिख दिया गया है, और क्वेश्चन को लिख दीजिए यानी कि y बराबर 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसको आपको करना है डिफरेंशिएशन, तो यहाँ लिखिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। उसके पश्चात आप डी वाई बटे में डी एक्स लिखिएगा, और करना कुछ नहीं है, इस अचर वाले पद को बाहर कर दीजिए, यानी 2 इंटू डी कॉट एक्स स्क्वायर और बटे में, देखिए ये रूट एक्स है, ठीक है, तो ये वाला कॉट एक्स स्क्वायर जो है ये थीटा है तो नीचे भी रहेगा, यानी कॉट एक्स स्क्वायर इंटू, अब आप यहाँ लिख दीजिए कॉट एक्स स्क्वायर, देखिए कॉट का थीटा क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर बटे में डी एक्स, इतना हो गया। अब आप यहाँ लिखिए डी वाई बटे में डी एक्स बराबर ये 2 हो गया, और रूट एक्स का आपको पता होगा कि डी से होता है 1 बटे में 2 रूट एक्स, यानी कि कॉट एक्स का एक्स स्क्वायर इंटू, अब आपको पता होना चाहिए कि कॉट एक्स का डीसी क्या होता है, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, इंटू, अब इसका हो जाएगा 2x, तो यहाँ आप देखिए 2 से 2 कट गया, और ये माइनस को आप पहले लिख दीजिए, यानी डी वाई बटे में डी एक्स बराबर माइनस 2x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और बटे में रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ये उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं पूरा आशा है उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं बाबू 8वें नंबर प्रश्न की ओर।
ठीक है, जो इस प्रश्न का प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको डीसी करना है। तो 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, y बराबर cos रूट एक्स। ठीक है, cos रूट एक्स आप यहां लिखिए। सबसे पहले दिया गया है तो हमने लिख दिया गया है। क्या दिया है बाबू, y बराबर cos रूट एक्स और इसको आपको करना है डिफरेंशिएशन, तो हमने लिख दिया डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब यहाँ dy बटे में dx बराबर d cos रूट एक्स और बटे में अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि cos का जो भी थीटा होगा वो बटे में रहेगा, तभी आप इसका डीसी कर पाइएगा। तो यहाँ हो जाएगा d रूट एक्स, ठीक है, इंटू डी रूट एक्स और बटे में dx। तो यहाँ जाएगा dy बटे में dx बराबर साइन का जो डीसी होता है वो माइनस कॉस का क्या होता है बाबू, कॉस का होता है साइन रूट एक्स हो गया, इंटू रूट एक्स का 1 बटे 2 रूट एक्स। अब देखिए कमाल, बहुत बच्चे क्या करेंगे, इस x से रूट एक्स से इस रूट एक्स को काट देंगे। तो बाबू हम आपको बता दें कि थीटा कभी कटता नहीं है, ये अगर आप काटते हैं तो ये सरासर गलत हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा साइन रूट एक्स और बटे में 2 रूट एक्स। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हमें पूरा आशा है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अभी तक हमने इस क्लास में 8 क्वेश्चन करवाए, सभी के सभी आपको समझ में आया होगा। 9 नंबर जो प्रश्न है वो दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर मॉडुलस एक्स माइनस 1, ठीक है, आर एक्स बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद है कि सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन एफ एक्स बराबर एक्स 0 लेस देन एक्स लेस देन 3 एक्स बराबर 1 तथा एक्स बराबर 2 पर अवकलित नहीं है। तो ये दोनों सिद्ध करने वाला प्रश्न है, इसको आप लोग सिद्ध कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।